बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़िताब किया है अमरीकी कौम से। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि अमरीकी सदर ने ख़ुद पहले ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि रात को 9 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक जब मैं ख़िताब करूँगा तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना अजीम आदमी हूँ। तो बहुत बड़े दावे किए डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने ख़िताब किया तो उसके बाद पूरी दुनिया से जो तज्ज़िया आ रहा है वो एक ही है। मैंने खुद ख़िताब सुना, मैं भी इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने वाला है। तो रात गए तक हमने इंतज़ार किया, क्योंकि अमेरिका का और बरतानिया का भी टाइम का फ़र्क है, और पाकिस्तान का और अमेरिका का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लगभग आधे का फ़र्क है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ख़िताब किया उसके अंदर कोई नई बात थी ही नहीं। यानी उस खिताब के अंदर कुछ ऐसा नहीं था जिसको आप ये कहें कि ये पहले से हमें नहीं पता था, या डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला दावा पहले नहीं किया था। पहले ज़रा आप देख लें लुब्बे लुबाब था क्या। ज़्यादा लंबा खिताब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जनाब हमने बहुत तबाही फेर दी है ईरान में, और बहुत बुरी सूरत हाल पैदा कर दी है। ईरान के सारे लीडर्स मार दिए हैं, उनकी एयरफोर्स, बेरिया और उनकी मिसाइल कुव्वत सब तबाह कर दी है। ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। इससे पहले दुनिया में जो जंगें हुई हैं वो बहुत लंबी लंबी जंगें हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कितना अरसा चली, वर्ल्ड वॉर 2 कितना अरसा चली, फिर जो बड़ी बड़ी बाकी जंगें, उन सब का उन्होंने हवाला दिया कि वो जंगें कितना कितना लंबा अरसा चलती रहीं। लेकिन हमने एक शानदार मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ 32 दिनों के अंदर मुकम्मल किया है, और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं। दुनिया और अमेरिका पहले से ज़्यादा महफूज है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एपिक फ्यूरी का जो ऑपरेशन है, इसका नाम इन्होंने एपिक फ्यूरी रखा था ऑपरेशन का, जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया था ईरान के ऊपर। ये शानदार कामयाबियां हैं। अब लगता ये था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई जंगबंदी का ऐलान कर देगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जंगबंदी का ऐलान नहीं भी करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप इसका इशारा दे देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो जंगबंदी का ऐलान किया वाज़े तौर पे, ना कोई उसका ऐसा इशारा दिया जिसकी बुनियाद पे हम आज ये कह सकें कि जंगबंदी होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो जंग से जान छुड़ाना चाह रहा है। वो कह रहा है जी मुझे बहुत कामयाबियाँ मिल गई, मैं तो बहुत कामयाब आदमी हूँ, और अमेरिका को तो मैंने जितवा दिया है, अमेरिका तो जीत गया है, अमेरिका तो बहुत आगे निकल गया है, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, कुछ अर्सा और होगा। फिर मज़ीद बड़े हमलों का इंदिया भी दिया कि ज़्यादा लीथल अटैक किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर। ये उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जो असल बात है जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई जंगबंदी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिससे लोग कहेंगे कि ट्रंप तो बहुत अजीम आदमी है, अपना काम करके निकल गया और क्रेडिट भी नहीं लिया। और दूसरा एक ये तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने का ऐलान कर दे कि जनाब अब हम नेटो का हिस्सा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो अनाउंसमेंट कैंसिल की जो रात 9 बजे अमेरिका टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप करने वाला था। तो ऐसा क्या वो कहने वाला था जो माहिरीन है अमेरिका के अंदर, उनको 3-4 चीज़ों की तवक्को थी। एक, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा कि ज़मीनी अफवाज ईरान में उतरने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ ऐलान किए बगैर होनी चाहिए जब भी होगी, असूल भी यही है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी की तारीख देगा और बताएगा कि अब ये जंग बंद होने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ज़रूर कहा है कि चंद हफ्तों में, चंद दिनों में हम ये जंग ख़त्म कर देंगे, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक दावा ये किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद नेटो से निकलने का ऐलान कर देगा, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही। सिर्फ अपनी फतह का ऐलान किया और ये नहीं बताया कि अब बनेगा क्या, आगे क्या चलेगा। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत थी। एक और डेवलपमेंट है, इसको भी आप ज़हन में रखें। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा ना कि, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, और ये कहते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो नया रजीम है उसके सदर ने। तो मेरी और आप सबकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो इस वक्त ईरानी सदर हैं ये तो पुराने रजीम में भी थे। आयतुल्लाह अली खामनाई जब सुप्रीम लीडर थे ईरान के, तब भी यही सदर थे ईरान के। और आज जब मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे तो यही सदर हैं ईरान के। तो ये तो रजीम तब्दील नहीं हुआ, ये तो वही आदमी है। अब्बास अरागची जो है वज़ीर ख़ारजा, वो भी वही हैं। हाँ, उनके कुछ लोग शहीद हो गए हैं और बाकी लोग जो मौजूद हैं वो अपना काम कर रहे हैं,
लेकिन अहम लोग उनके शहीद किए गए हैं, सुप्रीम लीडर समेत। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ट्रंप ने कहा कि जी ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, जबकि ईरानी सदर ने इसके बाद अमरीकी अवाम को एक ख़त लिख डाला, क्योंकि ईरान को एक बात समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर से दबाव में नहीं आ रहा। ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानता है, ना वो दूसरे ममालिक की बात मानता है, ना वो नेटो के दबाव में आ रहा है, ना वो यूरोपीय यूनियन का दबाव ले रहा है, ना वो चाइना और रशिया का दबाव ले रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ फिक्र इस बात की है कि अमेरिका के अंदर उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए शायद ईरानियों की अब तवज्जो का मरकज़ अमरीकी अवाम भी है, और वो अक्सर अमरीकी अवाम के लिए पैगाम जारी करते भी रहते हैं। तो ईरानी सदर ने अमरीकी अवाम के नाम ख़त लिखा, और इस ख़त के अंदर किसी किस्म की जंगबंदी का तस्करा नहीं किया। एक ऐसा सदर जो जंगबंदी की दरख्वास्त कर रहा है, वो अमरीकी सदर के मुताबिक वो दरख्वास्त कर रहा है, लेकिन जब वो अमरीकी अवाम को ख़त लिखता है तो उसमें जंगबंदी का तस्करा ही नहीं होता। उसने लिखा, ईरानी सदर ने, कि ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया, इसके बावजूद कि हमारे मुल्क ने कब्ज़े और हमलों का सामना किया, फिर भी हमने जंग का आगाज़ नहीं किया। ईरानी अवाम की यूरोप, अमरीका और हमसाया ममालिक के अवाम से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। अब मुहाज़रा करनी है या ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इनमें से जो भी चीज़ मुंतखब की जाएगी, यानी जो भी रास्ता आप चुनेंगे, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तयन वही रास्ता करेगा। ये ईरानी सदर ने बताया कि लड़ना है या ताल्लुकात बनाने हैं, ये फ़ैसला आप करेंगे, लेकिन इसकी बुनियाद पे हमारी नस्लों का फ़ैसला हो जाएगा कि नस्लों का मुस्तकबिल कैसा होगा। और ये भी कहा कि हमने तो जंग शुरू ही नहीं की। अच्छा, एक और स्टेटमेंट भी दिया ईरानी सदर ने और ईरानी गवर्नमेंट ने। वो बार बार एक और बात कहते हैं कि जनाब, ये जब जंग ख़त्म होगी तो हमारी शराइत पे ख़त्म होगी, अमेरिका की शराइत पे ख़त्म नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो एक स्टेटमेंट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी नहीं चाहते, बल्कि हम जंग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरानी कौम अमेरिका को एक तारीख़ी सबक सिखाना चाहती है। अगर ये जंग बंद हुई तो ये अमेरिका के लिए एक फेस सेविंग होगी, लिहाजा हम इसको किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ईरान तो जंगबंदी चाहता ही नहीं है। इसका मतलब है ईरान के पास हथियार बाकी हैं। इसका मतलब है ईरान की चेन ऑफ कमांड पूरी तरह काम कर रही है। इसका मतलब है ईरान की आवाम ईरानी हुकूमत के साथ खड़ी है फ़िलहाल। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ईरान जंगबंदी की तरफ नहीं जाएगा। जंगबंदी की तरफ वो तभी जाएगा जब वो जंग हार रहा होगा। उसे लगता है कि वो जंग जीत रहा है, और ये परसेप्शन भी बन रही है पूरी दुनिया में। फिर वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने यह भी कहा कि ये जंग अमेरिका की शिकस्त पर ख़त्म होगी, ज़िल्लत उनका मुकद्दर बनेगी, और हम इनको एक तारीख़ी सबक देना चाहते हैं। उनका गरूर और तकब्बुर का नशा हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। अब इसमें जो है वो ईरान ने अमरीकी सदर की जंगबंदी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी है। ईरान से मंसूब 5 नकाती मंसूबा क्या सराही है। अब ये वो 5 नकात हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से बाद वक़्त सामने आए थे सोर्सेज से कि ईरान ये 5 चीज़ें मांग रहा है। देखिए, ये ऑब्वियस है कि ईरान ने वो 5 चीज़ें बार बार तस्करा करके मांगी हैं। उनके सहाफ़ियों ने, उनके लोगों ने बार बार ये चीज़ें दोहराई भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात के अंदर ये चीज़ों को सामने नहीं रखा, ये हमारे मुतालबात उसूली हैं, यानी इस तरह वो बात कर रहे हैं। नुकसानात के अजाले तक जंग जारी रहेगी, जारह को सज़ा देते रहेंगे। अच्छा, अब ये जो खबरें हैं ना, इनके साथ आप अगर एक और ख़बर को मिलाकर देखें तो आपको समझ आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप का अचानक प्लान चेंज तो नहीं हो गया कहीं, जो वो खिताब करने जा रहा था। सवाल पैदा होता है ना। ये एक खबर आई है और ये पाकिस्तान समेत दुनिया के और मीडिया के अंदर भी छपी है। ईरान ने एक दावा किया है कि यूएई के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात में, अमरीकी फ़ौजियों की कोई खुफिया मीटिंग हो रही थी, और ये किसी फ़ौजी मुकाम पे नहीं हो रही थी, बल्कि इन्होंने अलग से कोई प्राइवेट जगह रखी हुई थी जहाँ पे ये खुफिया मीटिंग कर रहे थे। उसकी इत्तला मिल गई मकामी सोर्सेज से ईरान को। अब देखें, ये तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम तो रशिया और चाइना भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। बहरहाल ईरान को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और ईरान ने वहाँ पे जो हमला किया है उसके नतीजे में ईरान ने यह दावा किया कि 37 अमरीकी फ़ौजियों को मार दिया। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि
सऊदी अरब के अंदर जहाँ पे अमेरिकी एयरफोर्स के लोग या अमले के लोग या पायलट्स वो जहाँ रहते थे, 200 के करीब उनकी तादाद है,